ओम दुंग दुर्गाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप पर और आपके समस्त परिवार पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा विधि, उनका प्रिय भोग, पूजा मंत्र और आरती। तो आइए हम सभी जानते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करते हैं। माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, इसलिए उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का बहुत महत्व है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से माँ प्रसन्न होती हैं और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में पीले रंग का खास महत्व होता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, उनका प्रिय भोग, पूजा मंत्र और आरती। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। इस दिन उनकी पूजा करने से आपके जीवन की सारी परेशानियाँ दूर होती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। कठोर तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी को शत शत नमन है। मान्यता है कि नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में अच्छे गुण आते हैं, साथ ही आपके अंदर त्याग, सदाचार और संयम की भावना बढ़ती है। ऐसी भी मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों को जीवन में आने वाली सभी बाधाओं और कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। ये तप, त्याग, संयम और सदाचार जैसे गुणों को भी बढ़ावा देती हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे पड़ा माँ दुर्गा का नाम ब्रह्मचारिणी, और साथ ही जानेंगे माँ का प्रिय भोग, मंत्र और आरती। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के तपस्विनी रूप की पूजा होती है। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। नारद मुनि के कहने पर उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक उनकी कठोर तपस्या के कारण ही उन्हें तपस्विनी या ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। इस कठिन तपस्या के दौरान उन्हें कई वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए कठोर तपस्या की और महादेव को प्रसन्न किया। उनके इसी तप के प्रतीक के रूप में नवरात्र के दूसरे दिन इनके इसी रूप की पूजा और स्तवन किया जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के इस रूप की पूजा उनके दृढ़ संकल्प और समर्पण के प्रतीक के रूप में की जाती है। ये दिन हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और दृढ़ निश्चय से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी ज्ञान और विद्या की देवी हैं, जो अपने भक्तों को विजय दिलाती हैं। देवी का रूप अत्यंत सरल और सुंदर है। श्वेत वस्त्र धारण किए, एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल लिए हुए हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली। ये देवी संसार के सभी जीवों और निर्जीव वस्तुओं के ज्ञान की स्वामिनी है। इनके हाथों में मौजूद अक्षय माला और कमंडल शास्त्रों और तंत्र मंत्र के ज्ञान का प्रतीक है। अपने भक्तों को ये अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वभाव बहुत ही शांत और दयालु है। दूसरी देवियों के मुकाबले में ये देवी जल्दी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को वरदान देती हैं और हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। पढ़ने वाले बच्चों को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान और विद्या धन की प्राप्ति होती है। तो आइए हम सभी जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी का भोग, उनको भोग क्या लगाया जाता है। तो नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती को चीनी या फिर मिश्री का भोग लगाया जाता है, और ऐसी मान्यता है कि इससे भक्तों को लंबी उम्र और अच्छी सेहत मिलती है। चीनी का भोग लगाने से अच्छे विचार भी आते हैं। माँ पार्वती की कठिन तपस्या को याद करके हमें संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। नवरात्रि का दूसरा दिन बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस दिन माँ को मीठा भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है
और मन में अच्छे विचारों का आगमन होता है। माँ दुर्गा का ये रूप हमें शांत रहते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करने के लिए प्रेरित करता है। माँ को पीले रंग के वस्त्र, फूल और फल भेंट करने का महत्व बताया गया है। ये रंग सीखने, उत्साह, बुद्धि और ज्ञान का भी प्रतीक माना जाता है। इसलिए माँ को पीले रंग की वस्तुएं अर्पित जरूर करना चाहिए। अब आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे नमः। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि आइए अब जानते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, जो शक्ति और तपस्या का प्रतीक है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें और पूरे परिवार के साथ माँ दुर्गा की उपासना करें। माँ ब्रह्मचारिणी को पीले रंग बहुत प्रिय है, इसलिए भक्त पीले वस्त्र पहनते हैं और देवी को पीले रंग की वस्तुएं अर्पित करते हैं। पूजा में पंचामृत, स्नान, रोली, कुमकुम, अगरबत्ती और हवन सामग्री शामिल करनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी को पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें रोली, कुमकुम चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप दिखाकर माँ को भोग लगाएं। अपनी श्रद्धा के अनुसार लौंग, बताशे और हवन सामग्री से अग्नि में आहुति दें। भक्त माँ को पीले फल, फूल, दूध से बनी मिठाइयाँ और चीनी का भोग लगाते हैं। इसके साथ ही वे देवी के ध्यान मंत्र का जाप करते हैं और माँ के जयकारे लगाते हैं। पूजा के अंत में पान, सुपारी, आरती और दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। पूजा विधि में कलश देवता और नवग्रह की पूजा भी शामिल है। शाम के समय फिर से आरती की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा भक्ति और समर्पण के साथ की जाती है, जो भक्तों को शक्ति, साहस और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। तो आइए हम सभी अब सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की आरती। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्म मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल तुम संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस दिन तुम्हें ध्याता। कमी कोई रहने ना पाए, कोई भी दुख सहने ना पाए। उसकी बिरति रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर। आलस छोड़ करे गुणगाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त मेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। दोस्तों, आइए हम सभी जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो इस बार की नवरात्रि 8 दिनों की है, तो इस नवरात्रि में तृतीया तिथि 6 मानी जा रही है। ऐसे में दूसरे और तीसरे दिन की पूजा मतलब माता चंद्रघंटा और माता ब्रह्मचारिणी की पूजा एक ही दिन किया जाएगा। 31 मार्च 2025 को द्वितीया तिथि का प्रारंभ हो रहा है। 30 मार्च को दोपहर में 12:49 पर और द्वितीय तिथि समाप्त हो रही है 31 मार्च को सुबह 9:11 पर। तो 31 मार्च को सुबह 9:11 के बाद तृतीया तिथि लग जाएगी और 1 अप्रैल को सुबह सूर्योदय होने से पहले तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी। सुबह 5:42 पर तृतीया तिथि का समापन हो जाएगा, मतलब सूर्योदय होने से पहले ही 1 अप्रैल को तृतीया तिथि समाप्त हो जा रही है। तो 1 अप्रैल को चतुर्थी की पूजा करेंगे। तो ऐसे में 31 मार्च 2025 सोमवार के दिन माँ भगवती दुर्गा के दूसरे और तीसरे स्वरूप दोनों की पूजा हम एक साथ करेंगे। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं। आप सभी को जय माता रानी। धन्यवाद दोस्तों।